उपस्थित भाग लेने आए हुए देश विदेश के अतिथिगण, शिक्षाविद, आयोजकगण और मेरे भाई और बहनों, मुझे आज जानकर ये खुशी हुई कि आज यहाँ वर्ल्ड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया और आप और हम सबको शामिल किया गया। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति के द्योतक उसकी शिक्षा होती है। आज इस कंप्यूटर आईटी के युग में कंप्यूटर आईटी की एजुकेशन की बहुत महती आवश्यकता है। सबसे पहले हमें उस स्कूल एजुकेशन में अपने बच्चे को मजबूती देनी होगी, तभी हम सही मायने में नींव पक्की कर पाएंगे, तभी हम सही मायने में बच्चे को कंप्यूटर आईटी से जोड़ पाएंगे। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। सरकार ने गुणवत्ता की शिक्षा पर ध्यान दिया। सर्व शिक्षा और रमसा के माध्यम से सरकारें स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, गुणवत्ता के टीचर लगाती हैं। आजकल भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार का कानून लागू किया। ये इसलिए लागू किया गया कि हम गरीब के बच्चे को भी इस प्राइवेट और अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला सकें। अब 25% उस गरीब के बच्चे को भी उस अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत। क्योंकि शिक्षा का अधिकार का कानून इसीलिए लाया गया कि हम पब्लिक स्कूल में उस गरीब के बच्चे को भी एडमिशन दिला पाए, ताकि वो भी अच्छी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अपना स्थान सुरक्षित कर सके। और हमारे छात्रों का लोहा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी माना है। जब बराक ओबामा ये कह दे कि भारतीय छात्रों से सावधान हो जाओ, अमेरिकी छात्रों भारतीय छात्र आ रहे, हमारे लिए इससे अच्छा परिणाम हो नहीं सकता कोई चीज़ का। क्योंकि बराक ओबामा ने हमारे भारतीय प्रतिभाओं का, भारतीय छात्रों का जब लोहा मान लिया है, तो हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें तराशने की ज़रूरत है। और सरकारें तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही। हम यहाँ शिक्षाविद भी बैठे हैं, एजुकेशनिस्ट भी बैठे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस क्षेत्र में इस प्रकार घुस जाएं, उस क्षेत्र में उस चुनौतियों का मुकाबला करते हुए शिक्षा को ऊंचाइयां, कंप्यूटर आईटी की जो तकनीक है उसे आम आदमी तक कैसे लेकर जाएं, उस गरीब तक कैसे लेकर जाएं, उस गांव तक कैसे लेकर जाएं, उस ढाणी तक कैसे लेकर जाएं, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कंप्यूटर आईटी का और एजुकेशन का, सरकार ने एजुकेशन में, जहाँ तक मैं राजस्थान से आई तो राजस्थान की बात करना चाहूँगी। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने एजुकेशन के स्तर पर बहुत सारी योजनाएं लागू की, ताकि हम उस बच्चे को, प्रतिभावान बच्चे को आगे लाने में, उस गरीब के बच्चे को, उस प्रतिभा को निखारने में मदद कर सकें। शिक्षा की गुणवत्ता के माध्यम से राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8वीं के बच्चे को विशेष लर्निंग लैपटॉप देने की घोषणा की है। 8वीं का दूसरे से 11वें स्थान प्राप्त करने वाला जो बच्चा होगा उसे विशेष लर्निंग लैपटॉप सरकार देगी, जिसका मूल्य 6000 होगा। और इसके फलस्वरूप लगभग 3,50,000 बालक बालिकाओं को भी टैबलेट, पीसी उपलब्ध हो सकेंगे, जिसके माध्यम से उन्हें हम कंप्यूटर आईटी से जोड़ सकेंगे। क्योंकि स्कूली एजुकेशन से ही शुरुआत करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। स्कूली एजुकेशन एक ऐसी है जहाँ बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। एक तो माँ की गोद होती है, दूसरा बच्चे का स्कूल होता है, प्राथमिक एजुकेशन होती है उसकी। हमें ज़रूरत है उस प्राथमिक एजुकेशन से उस बच्चे को जोड़ने की। और 10वीं और 12वीं के 10,000 मेरिट ओरिएंटेड बच्चों को सरकार लैपटॉप देने जा रही है। और विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को 55% अंक लाने पर सरकार ने स्कूटी वितरण की जो योजना की, लागू की थी बार, इस बार 60% अंक लाने पर माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को भी सरकार स्कूटी देने जा रही है। ये राजस्थान सरकार की एक महती योजना है, क्योंकि हमें बालिका शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी समाज को आगे लाने के लिए एक बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बालक तो एक ही परिवार का नाम रोशन करता है, बच्ची 2 परिवारों का नाम रोशन करती है और 2 परिवारों को आगे लेकर जाती है। बालिका शिक्षा में गार्गी पुरस्कार भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। गार्गी पुरस्कार राजस्थान की सरकार दे रही है। गार्गी पुरस्कार की राशि को 3,000 की राशि को मुख्यमंत्री जी ने गत बजट से पहले
4000 कर दिया और 4000 की राशि को 5000 कर दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार सरकार दे रही है। 70% जो बच्चियां नंबर लेकर आती है ओबीसी की, माइनॉरिटीज की बच्चियां, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में 40,000 की राशि सरकार देती थी और 10वीं की लड़कियों को, और 12वीं की बच्चियों को 50,000 देती थी। 40,000 की राशि को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में बढ़ाकर 70,000 कर दिया और 50,000 की राशि को 1 लाख रुपए कर दिया। इससे हम कहीं ना कहीं बालिका को उस एजुकेशन से जोड़ पाएंगे, कंप्यूटर तकनीक से जोड़ पाएंगे। और प्राइमरी एजुकेशन में लहर के कक्षा कक्ष गवर्नमेंट ने तैयार कराए हैं। लहर के कक्षा कक्षों के माध्यम से हम उस प्राइमरी के बच्चे को भी उस कंप्यूटर एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको ब्रिज कोर्सों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। उस ब्रिज कोर्स आयोजित करते 6 माही शिविर आयोजित करके उन्हें हम स्कूलों तक वापस लेकर आते हैं, तो ताकि ड्रॉप आउट बच्चे कोई न रहे, हर गांव ढाणी के बच्चे को बराबर शिक्षा मिल सके। ये प्रयास सरकार कर रही है। विश्वविद्यालयों में भी अध्ययनरत छात्रों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1000 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने की योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधि विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में जाकर घोषणा की। तो उससे हम कहीं ना कहीं सरकारों को भी प्रयास करने होंगे। 9वीं की जो बच्ची है, पहले 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की परिधि से जो बच्ची पढ़ने आती थी, उसे हम साइकिल वितरण करने, गत साल हमने 1.5 लाख बच्चियों को साइकिलें दी। इस बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, चाहे 9वीं की कोई भी बच्ची हो, उसे हम 9वीं में एडमिशन लेते ही साइकिल देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पहले 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की जो बाध्यता थी उसे भी खत्म कर दिया। और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि अब सामान्य वर्ग की बच्चियों को भी दिया जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजनाएं सरकार ने लागू की है। प्रदेश के युवाओं में तकनीकी और दक्षता स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 25 नए ITI स्थापित करने की घोषणा की है। उसमें से 15 महिला ITI होंगी। महिला ITI होने से महिलाओं को, उन बच्चियों को IT तकनीक से हम जोड़ पाएंगे, ताकि आने वाला भविष्य सुनहरा हो। सभी सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करें। हमारे 2 भाई यहाँ बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी उत्तराखंड और IT मिनिस्टर बिहार, क्योंकि सभी सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करिए। मैंने अपनी राजस्थान की बात की। अब हमें ज़रूरत है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को आयाम स्थापित करें। जो कोई कमी है तो उसे हम दूर करें। कोई बात है तो हम इस प्लेटफार्म तक लेकर आएँ, उस कमी को हम दूर करते हुए। जहाँ तक बात है समानता, समावेश और गुणवत्ता, भारत तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हमें उसमें योगदान करने। आज वर्ल्ड एजुकेशन समिट यहाँ आयोजित की गई। हम सब यहाँ शामिल इसलिए हुए कि हमें भी कुछ सीखने को मिले और नई चीज़ निकल कर आए। ये वर्ल्ड एजुकेशन समिट आज यहाँ आयोजित की गई। हम चाहते हैं कि जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकल कर आया, वैसे ही इस तरह इस समिट से मंथन निकल कर आए, कोई नई चीज़ निकल कर आए, तो हम उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर सकें। भारत की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने और अदर स्टेटों की सरकारों ने प्रयास अपने स्तर पर किया है। सरकार ने योजनाएं लाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति दे रही है, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दे रही है। छात्रवृत्तियों में कई अनुप्रति योजना के माध्यम से हम IAS IPS की जो भी जितने भी स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा, गरीब का बच्चा है, अनुप्रति योजना से RAS IPS की तैयारी कर सके। उसे धन की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की वजह से अच्छा इंजीनियर बनने से नहीं रुक पाए, अच्छा IPS बनने से नहीं रुक पाए। सरकार ने सर्व शिक्षा और रमसा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। उसका 70% पैसा भारत सरकार देती है, 30% पैसा राज्य की सरकारें देती हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बार एजुकेशन में बहुत अच्छा बजट दिया, यह मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रदेश के मुखिया ने 2000 नई प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा की है, 1500 सेकेंडरी और 1500 ही मिडिल से सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की बात। दूसरी
1100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोलने की घोषणा की और शिक्षकों की भर्ती की कहा जाता था शिक्षकों की कमी है, काफ़ी हद तक हमने शिक्षकों की कमी को भी दूर किया। कहीं ना कहीं हमें छात्र की एजुकेशन पर ध्यान देने से पहले अपने शिक्षकों की भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और सीबीएसई का पाठ्यक्रम और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने अपने स्तर पर जिस स्टेट की शिक्षा बोर्ड है उसके पाठ्यक्रम में अच्छी गुणवत्ता कैसे आए, इसके लिए एकेडमिक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी राजस्थान में अजमेर में मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, ताकि हमारे उस जो स्कूल में शिक्षक जाएगा उसे भी हम अच्छी ट्रेनिंग दें, ताकि वो जो गांव रानी में जाए बच्चों को शिक्षा दे तो वो खुद अगर अच्छा ट्रेंड होगा तो बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है आज क्वालिटी एजुकेशन की, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन आज के समय की ज़रूरत है। कंप्यूटर आईटी का युग है, हमारा बच्चा कंप्यूटर आईटी में शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता में अच्छा सुधार सरकारें करें। अब हमारा प्रयास है, यहाँ जितने भी शिक्षाविद बैठे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आप अच्छे सजेशन दें ताकि सरकारें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। आप सबका सहयोग भी उतना ही अपेक्षित है जितना हम सब यहाँ बैठे हैं, आप सबका योगदान ज़्यादा है। हमारा तो है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना भी सुधार कर पाएँ, जितनी भी योजनाएं उनको अमली जामा पहनाने में सरकारें योजनाएं ले आती हैं, अमली जामा भी पहनाती है। जब तक हम खड़े नहीं, हमें भी खड़े होना होगा सरकारों के साथ, तभी सही मायने में हम सरकार की योजनाओं को हम लागू कर पाएंगे। चाहे स्कूलें खोलने की बात हो, चाहे शिक्षक लगाने की बात हो, चाहे गुणवत्ता की शिक्षा की बात हो, चाहे संसाधन स्कूलों में देने की बात हो, हमारी सरकार 186 मॉडल स्कूल खोलने जा रही है जो ब्लॉक स्तर पर होंगे, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। 90 मॉडल स्कूल तो सरकार के निर्माणाधीन है, उनके काम चल रहे हैं, प्रगति पर हैं। तो मॉडल स्कूल प्रत्येक तहसील पर इंग्लिश मीडियम का मॉडल स्कूल होगा, ताकि उस तहसील का बेस्ट स्टूडेंट उसमें एजुकेशन ले सकेगा। आवासीय विद्यालय भी वहाँ होगा, ताकि हम उस मॉडल स्कूल के कॉन्सेप्ट को हर ब्लॉक लेवल पर लेकर जाएं और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, तभी सही मायने में हमारे यहाँ आना सार्थक होगा। वर्ल्ड एजुकेशन समिट पे आप सब शिक्षाविदों को, माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार, आईटी मिनिस्टर बिहार और उत्तराखंड के मिनिस्टर साहब, सभी लोग बैठे हैं, आप और हम सब शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छा कर पाएँ ये मंत्र आप यहाँ से लेकर जाएं, ये हम संकल्प लेकर जाएं, एजुकेशन को जीवन हमारा समर्पित करें। जैसे मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया, मैं बालिका शिक्षा को अपना जीवन समर्पित करना चाहूँगी। मेरा एक ही सपना है, राजस्थान और प्रदेश की बालिकाएं और देश की बालिकाएं जब आगे बढ़ जाएगी तो यकीन मानिए राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बालिका जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाती है तो अपने बच्चे परिवार में अच्छे संस्कार दे पाएगी। क्योंकि गुणवत्ता की शिक्षा के साथ साथ भारत एक संस्कारों का देश भी कहा जाता है, परंपराओं का देश भी कहा जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हमें उस बच्चे को अच्छे संस्कार भी देने होंगे, कन्या भ्रूण हत्या को भी रोकना होगा। आज जो दिख रहा है, आज जो बलात्कार के केस हो रहे हैं, अगर हम संस्कारवान शिक्षा बच्चों को दे पाए तो न तो कन्या भ्रूण हत्या होगी, न ही बलात्कार होंगे। हम अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि भारत तो पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु। हम चाहेंगे कि हमारा सपना है भारत हमेशा विश्व गुरु रहे। एक बार पुनः आए हुए अतिथियों को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, वर्ल्ड एजुकेशन समिट के आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। एक शेर से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमती नसीम।